हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम जो है कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है काव्य खंड का पवन दूतिका की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने सारे कवर कर लिए हैं। देखिए, ये आपके जो इनके लेखक की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओद। अब इनके जो चैप्टर है पवन दूती तो इसको ज़रा डिटेल से कर लेते हैं। तो चलिए डिटेल से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को देखिए जानेंगे। जैसे खिन्ना क्या होता है, यक क्या होता है, गेह क्या होता है, या द्रग क्या होता है, युगल, यानी कि इस तरीके के जो शब्द आपको दिख रहे हैं उनके शब्दों के अर्थ को मैं बारीकी से बताऊंगा, तथा हाथ से लिखे हुए जो मेरे नोट्स हैं उसको आपको दिखाऊंगा, जिससे कुछ जिस बच्चे के डाउट रहा हो उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चा अपना नोट्स बनाना चाहे बहुत आराम से बहुत प्यार से नोट्स बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हर एक के शब्द को समझते हैं इसको। तो पहला शुरुआत करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेहे में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में ते धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले प्रातः वाली उपनिषि काल याता वातायनों से। तो क्या है देखिए, बैठी खिन्ना। देखिए खिन्ना क्या होता है, खिन्ना होता है मतलब एक प्रकार से बैठी उदास, बैठी थी उदास, यक माने एक, दिवस माने दिन, बैठी थी एक दिन उदास, वे गेह में थी अकेली, गेह माने घर में थी अकेली, वे घर में अकेली थी और अपने घर में उदास बैठी थी। कौन? यहाँ राधिका की बात कर रहे, राधिका की बात हो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं, राधिका जो है वृंदावन में रह गई हैं अकेली। तो वे अपने घर में एक दिन अकेली चुपचाप बैठी थी, उदास बैठी थी। आग के आंसू द्रग द्रग युगल में थे, धरा को भिगोते। आग के आंसू यानी कि आंसू, द्रग माने होता है नेत्र, यानी कि द्रग माने होता है नेत्र, युगल माने होता है जोड़ा, यानी कि दोनों आंखों से आंसू में आ रहे थे, धरा को भिगोते। और धरा माने होता पृथ्वी, और वे पृथ्वी को भिगो रहे थे, यानी कि आंखों से जो राधिका के आंसू टपक रहे थे वे पृथ्वी पर गिर रहे थे, वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को लेकर, यानी कि आई धीरे से इस सदन माने घर में पुष्प सुगंध, पुष्प सुगंध होता है पुष्प की सुगंध को लेकर प्रातः वाली उपवन, यानी कि प्रातः वाली सुपवन, सुपवन होता है यानी कि सुंदर पवन या सुगंधित पवन, ये सुबह वाली जो पवन है, इसी काल वातायनों से, वातायन होता है एक प्रकार से मतलब विंडो कह सकते हैं, खिड़की कह सकते हैं, झरोके कह सकते हैं, यानी कि धीरे से पवन जो सदियों घर में आई थी सुगंध को लेकर सुबह वाली, वो किसके माध्यम से आई थी? वो खिड़की के माध्यम से घर में पुष्प की सुगंध को सुबह वाली लेकर आई थी। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कहता है। ये क्या कह रहा है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सैदुक उससे श्रीमती राधिकाइयों, प्यारे प्रातः पवन इतना क्यों है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो चलिए इसको समझते हैं। संताप हो, देखो संताप ने परेशानियों को या व्याकुलता को, विपुल, विपुल माने देखकर, ये सॉरी ज़्यादा, संताप ने के परेशानियों को ज़्यादा देखकर, यानी कि ज़्यादा बढ़ता देखकर। देखिए पूरी लाइन का मतलब निकलेगा, संतापो यानी कि जो परेशानियाँ होती हैं, जो मतलब व्याकुलता है, विपुल माने ज़्यादा, बढ़ता देखकर दुखिता हुई, दुखी हुई। तो धीरे से बोली सह सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, यानी कि इस प्रकार बोली। क्या बोली? कि धीरे से सह दुख, सह दुख माने दुख के साथ, धीरे से सह दुख, दुख के साथ बोली। कौन? श्रीमती राधिका यूं, यो माने इस प्रकार बोली। जो उसका संतोप मैंने बताया था ना, जो परेशानी थी, व्याकुलता थी, उसकी ज़्यादा बढ़ती देखकर जो दुखी हो गई, वो कौन? राधिका। तो वो दुखी होते हुए बड़े प्यार से बोली, क्योंकि दुख थी, परेशान थी, तो इसलिए वो बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी पवन,
यानी कि सुबह वाली हवा इतना क्यों मुझे है सताती, सताती माने परेशान क्यों करी है, क्यों मुझे सता रही है अपने हवाओं के माध्यम से। क्या तू भी है कल सुती हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी है कल सुती, देखिए कल सुती है मलिन यानी कि दूषित हुई है काल के, काल माने समय की क्रूरता से। क्या तू भी समय की क्रूरता से परेशान है, जिस प्रकार से मैं परेशान हूँ क्या तू भी परेशान है। तो चलिए पहले यहाँ से यहाँ तक के हाथ से लिखे नोट्स को देख लेते हैं, ताकि आपको को जो भी डाउट एक दो अक्षर का रहा है वो नोट्स के माध्यम से कंप्लीट हो जाए। तो आप क्या होगे, शुरू के 2-3 शब्द लिखेंगे, फिर डेड डैश करके लास्ट में शब्द लिख देंगे। डेड डैश का मतलब होता है आपने इन दोनों का संदर्भ लिखा। देखिए पेपर में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने दो दो को करके आपका अपना नोट्स बनाया। तो चलिए पहले संदर्भ भी रहेगा। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया। अब व्याख्या को ध्यान से देख लेते हैं, व्याख्या हमारी क्या कह रही है। देखिए व्याख्या भी बहुत ज़रूरी है। ये कह रही है, कवि कहते हैं कि एक दिन जब राधा उदास दुखी मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी सुबह वाली सुगंध हवा उस घर में प्रवेश करती है, यानी कि विंडो से यानी कि खिड़कियों से उस घर में सुगंध हवा यानी कि पुष्प वाली हवाओं के साथ प्रवेश करती है, जिससे राधा का दुख और बढ़ा दिया, यानी कि जिससे राधा का दुख बढ़ गया, जिससे राधा पवन से कहती है कि हे प्रातः कालीन हवा यानी कि हे सुबह चलने वाली हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो, तुम मुझे क्या तुम भी मेरी तरह समय की क्रूरता से ग्रस्त हो यानी कि परेशान हो। अब आता है काव्यगत सौंदर्य। चलिए काव्यगत सौंदर्य भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए भाषा खड़ी बोली है, सब शक्ति अभिधा है। अगर मैं शैली की बात हूँ प्रबंध, छंद मंद्रा कांत्रा मतलब कांता, अलंकार अनुप्रास और गुण है प्रसाद। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये अब यहाँ से बात करते हैं, चलिए 3 से। ये कह रहे मेरे प्यारे नव जलद से कुंज से नेत्रों वाले, यानी कि मेरे प्यारे, जिसे प्यार करते हैं उसे प्यारे कहते हैं। प्यारे नव जलद, जलद माने होता तो बादल, नव माने नए, नए बादलों के समान, से कुंज से नेत्र वाले। देखिए कुंज क्या होता है, कुंज होता है मतलब कमल, यानी कि कमल के नेत्रों के समान, कमल के नेत्रों के समान तथा नए बादलों के समान मेरे प्यारे जाके आए ना मधुबन से, यानी कि जाकर यानी कि मथुरा चले गए हैं और वहाँ से नहीं आए हैं, से ओ न भेजो संदेशो, और यहाँ मुझे कोई संदेशा नहीं भेजा है, मुझे कोई खबर नहीं भेजी है। जो मेरे प्यारे कमल के समान नेत्रों वाले थे और जो नए बादलों के समान थे, वे वृंदावन चले गए हैं, वहाँ मथुरा, और वहाँ से जाने के बाद उन्होंने कोई संदेशा नहीं भेजा है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। मैं रो रो के प्रिय विहर से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो के यानी कि उनसे बिछड़ के, रो रो के प्रिय विरह, प्रिय माने अपने प्रियतम से, विरह माने बिछड़ कर, अपने प्रियतम से बिछड़ कर यानी कि श्री कृष्ण से अलग होकर से बावरी हो रही हूँ, बावली माने परेशान व्याकुल हो रही हूँ। मैं अपने प्रियतम से बिछड़कर बावली होती जा रही हूँ, परेशान हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, हे पवन तू जा और मेरी जितनी भी दुख भरी कहानी है, जितना भी मैंने तुझे बताया है, सब जाके श्याम को, श्याम माने श्री कृष्ण को तू सुना दे, तू जाकर सुना दे। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब चौथा देख लेते हैं। अब पवन जारी है, अब यानी कि अभी राधिका क्या कह रही हैं, राधा जी अभी जरा पवन से बातें कर रही हैं। तो क्या कह रही हैं, आगे पढ़ते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही यानी कि जैसे ही मेरे भवन तज तू, देखिए तज माने होता है त्यागना, यानी कि जैसे ही भवन को तू मेरे त्यागेगी, और तू अल्प यानी कि तू अल्प माने थोड़े आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू मेरे घर से निकलेगी और थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली का मतलब होता है शोभायामान, यानी कि जो आपको मोह कर ले। सुगंध कितनी
सुखद माने जो है आपको सुख देने वाली, यानी कि खुशी देने वाली, मेघ मन को शांति देने वाली कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू माने सुंदर, कुंज माने बाग बगीचे। कितने सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया, बाग बगीचे तो मिलेंगे मिलेंगे, उनकी प्यारी छाया भी मिलेगी। मृदुल स्वर से, मृदुल माने कहते हैं एक प्रकार से मतलब कोमल, बहुत मीठे स्वर, कोयल जैसी बोली, कोयल जैसे स्वर से मोह लेंगे तुझे वो तुझे कोयल जैसे मोह लेंगे, यानी कि तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कहने का पूरा अर्थ मिल जाएगा। हे पवन, जैसे ही तू मेरे घर से आगे निकलेगी, थोड़े आगे बढ़ेगी, तुझे अपनी ओर खींचने वाले बाग बगीचे मिलेंगे और प्यार से बोलने वाले पक्षी मिलेंगे, तो जो तुझे अपनी ओर खींचेंगे। जो भी तो भी मेरा दुख लग लख वहाँ जा न विश्राम लेन, यानी कि तो भी मेरा दुख लख, लख मान होता लग कर, यानी कि आप कैसे देख कर, सॉरी, देख कर वहाँ जा न विश्राम लेना, वहाँ मत रुक जाना। मेरा दुख को ध्यान में रखते हुए ये सबको आपको नहीं देखना है, तुझे वहाँ नहीं रुकना है, तुझे वहाँ से आगे जाना है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हाथ से लिखे नोट्स को भी दिखा देते हैं ताकि आपको जो भी डाउट रहा वो भी क्लियर हो जाए। तो देखिए यह मेरे प्यारे नव विश्राम लेना, तो डैश कर देना है। डैश का मतलब है इन दोनों को हमने कंबाइन करा है। अब संदर्भ में क्या है, देखिए संदर्भ आपको वही रहेगा जो मैंने पहले लिखवाया था। व्याख्या देख लेते हैं। हवा से दुखों, यानी कि हवा से दुखों को बताती हुई राधा कहती है कि नए नए बादलों के समान सुंदर एवं कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ब्रज के इस वन, यानी कि वृंदावन को जब से छोड़ कर गए हैं, फिर यहाँ नहीं आए हैं और न ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं उनके वियोग में रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः हे पवन, तुम मेरे इस दुखों को जाकर उन्हें बता देना। राधा आगे कहती हैं, क्या कह रही हैं कि जैसे ही तुम मेरे घर से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाले कुंज, यानी कि बाग बगीचे मिलेंगे। वहाँ की सुंदर छाया व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ, यानी कि मीठी बहुत प्यारी ध्वनि तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम मत करना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसका काव्य का सौंदर्य बिल्कुल सेम वही रहेगा जो पीछे कराया था। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।